हेलो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का 2022 का न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन सब है जो कि पॉलिटेक्निक के लिए मैं बनाने जा रहा हूँ। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 125 का देखिए। एक विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के जनरेटर से जोड़ा गया है। विद्युत धारा का मान दिया हुआ है, बल्ब की क्षमता निकालना है। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है 220 वोल्ट, यानी कि V का मान है 220 वोल्ट और धारा I का मान है 0.5 एम्पियर। ठीक है, और ये दिया हुआ है वोल्ट में। तो हम लोगों को क्षमता निकालना है। क्षमता यानी कि शक्ति, P बराबर फॉर्मूला होता है VI। तो V का मान है 220 और I का पॉइंट हटाएंगे तो होगा 100, 00 कटा 00 कटा 22 पंचे 102, 110 वाट। ठीक है, ये हो गया आपका 125 नंबर का आंसर। उसके बाद 130 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 130, इसमें कह रहा है एक बस अपनी चाल 10 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर 72 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है। इसका त्वरण क्या है? तो पहले टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड और प्रारंभिक चाल दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेना है। तो 5 बटे होगा 18, 18 गुना 36, 5 गुना 10 मीटर प्रति सेकंड। और V का मान है 72 गुना 5 बटे 18। याद रखना है कि किलोमीटर प्रति घंटा में रहे तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5 बटे 18 से हम लोग गुना करते हैं। तो 68 72 होता है, 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकंड। तो हम लोगों को निकालना है त्वरण। तो A बराबर होगा V माइनस U बाई T। V का मान है 20, U का मान है 10 और बाई टाइम है 10। तो 20 में 10 गया 10, 10 10 कटा तो हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर। ठीक है, और आंसर आपका डी नंबर होगा। अब 139 नंबर, क्वेश्चन नंबर 139 कह रहे हैं 50 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लड़का मैदान में खड़ा होकर उस पर 5 न्यूटन का बल लगता है। मैदान द्वारा लड़के पर लगाया गया बल, तो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार हम जानते हैं कि इतना बल प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो 5 न्यूटन का मैदान में खड़ा है, तो अगर उस पर 5 न्यूटन का बल लगता है, यानी ये फील्ड है, ये अगर मैदान है और ये लड़का है, तो कह रहा है कि अगर इस पर 5 न्यूटन का बल ऊपर की ओर लग रहा है तो मैदान पर भी लड़का कितना लगाएगा? 5 न्यूटन का ही बल लगाएगा, अभिलंब प्रतिक्रिया वाला। अब है 140 नंबर, कह रहा है कि 5 न्यूटन का बल है। क्वेश्चन नंबर 140 में 5 न्यूटन बल द्वारा 20 केजी की वस्तु का, यानी F का मान है 5 न्यूटन और द्रव्यमान है 20 केजी। तो हम लोगों को निकालना गया त्वरण। तो A बराबर होगा F बाय M। तो F का मान है 5 बाय 20 और हम लोगों को निकालना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 5 से 20 हो गए, तो 1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम लोग इसको पॉइंट में बदलेंगे तो आंसर हो जाएगा 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 144 है। P का मान दिया हुआ है 100 वाट और टाइम दिया हुआ है 1 मिनट। 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। तो चूंकि हम लोग P बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं W बाई T, तो इसलिए W बराबर होगा P गुना T, यानी शक्ति बराबर हम लोग पढ़े हैं कार्य बटे समय। तो कार्य निकालना है, चूंकि जूल में निकालना है तो कार्य होगा। तो W बराबर P गुना T होगा। P का मान होगा 100 और गुना 60, यानी कि 6000 जूल आंसर। ये आपका जो 144 नंबर क्वेश्चन है, ये 2022 का क्वेश्चन हुआ खत्म। और 2023 से 23 का स्टार्ट होता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 123 का यदि आपको केरोसिन, टर्पेंटाइन और जल दिया जाता है, इसमें सबका दिया हुआ है, अपवर्तनांक रिलेटेड दिया हुआ है। हम लोगों को निकालना क्या है कि प्रकाश तेजी से किस में चलेगा। तो केरोसिन का दिया है 1.44 अपवर्तनांक और टर्पेंटाइन का है टर्पेंटाइन का मान दिया हुआ है 1.47 और जल का दिया हुआ है 1.33। ये सारा का सारा अपवर्तनांक है। ठीक है, हम लोगों को निकालना है कि किस में प्रकाश की चाल अधिक होगी। तो यहाँ एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे
कि अपवर्तनांक का ही एक फॉर्मूला था। अपवर्तनांक को हम लोग n या न्यू से सूचित करते हैं, c/v फॉर्मूला होता है। तो चूंकि c क्या है, नियत होता है क्योंकि प्रकाश का चाल है, तो अगर हम c कांस्टेंट है, इसको अगर हम हटा दें तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला हो जाता है 1/v, यानी अपवर्तनांक जो है वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या होगा कि अगर वेग बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा, या हम इसी को उल्टा कर सकते हैं v 1/m, यानी जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें वेग कम होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि किसमें वेग अधिक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि सबसे कम किसका अपवर्तनांक है, जल का, इसलिए जल में स्पीड क्या होगा, अधिक होगा। तो आंसर होगा इसका जल। अब 104 नंबर में क्या है, क्वेश्चन नंबर 104 में क्या कर रहे थे, एक उत्तल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो सुई का उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी गई है यदि प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार के बराबर तब होता है जब वो केंद्र पर बनता है, ठीक है। तो वस्तु को केंद्र पर रखा गया है जिसकी वजह से उसका प्रतिबिंब भी केंद्र पर ही बनेगा, लेकिन लेंस के दूसरी ओर बनेगा। तो यहाँ 50 सेंटीमीटर है तो 50 सेंटीमीटर ही होगा, लेकिन यहाँ वस्तु को कह रहा है कि सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी गई है। जब वस्तु को हम लोग रखेंगे तो माइनस में रखेंगे, यानी u का मान आपका माइनस में होगा। तो यहाँ क्या होगा, v और u बराबर होगा, और ये होगा 50 सेंटीमीटर। चूंकि सामने में रखा हुआ है तो माइनस 50 सेंटीमीटर, इसको अगर हम मीटर में बदलेंगे तो कट जाएगा, तो माइनस 0.5 मीटर होगा आंसर, ठीक है। इसमें भी क्या करना है, एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से जुड़ा है, इसमें की विद्युत धारा 0.5 एम्पीयर है, तो विद्युत बल्ब की शक्ति क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 160, क्वेश्चन में कह रहे हैं वोल्ट, यानी कि विभवांतर दिया है 220 वोल्ट और धारा I दिया है 0.5 एम्पीयर। हम लोगों को निकालना है शक्ति, तो P बराबर फॉर्मूला होता है V × I, तो 220 और 0.5 पॉइंट हटा देने पर 0 कट जाएगा, तो हो जाएगा 110 वाट आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। जब एक विद्युत हीटर स्रोत से, क्वेश्चन नंबर 112 में कह रहा है जब एक विद्युत हीटर स्रोत से 4 एम्पीयर की विद्युत धारा लेता है तो हीटर के टर्मिनल में के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट है। यदि विभवांतर को 120 वोल्ट बढ़ा दिया जाए तो हीटर से कितनी विद्युत धारा खींचेगी। तो दो शर्त है इसमें, पहला शर्त देखते हैं क्या है। पहला शर्त में है 4 एम्पीयर की धारा है, यानी I बराबर दिया हुआ है 4 एम्पीयर और विभवांतर है V बराबर है 60 वोल्ट। तो हम लोग यहाँ ओम के नियम से निकाल लेंगे। ओम के नियम से V बराबर फॉर्मूला होता है IR, तो R बराबर होगा V/I। तो V का मान है 60/4, 4 से अगर हम घटा दें तो हो जाएगा 15 ओम। अब यही दूसरे शर्त में क्या है, क्योंकि चालक तार का प्रतिरोध वही है, प्रतिरोध एक ही होगा, तो अब इस बार हम लोगों को धारा निकालना है और वोल्ट दिया हुआ है। सेकंड शर्त में इस बार 120 वोल्ट है और I निकालना है। I बराबर होता है V/R, तो 120/15, 15 8 20 से यानी कि 8 एम्पीयर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 112 नंबर। क्वेश्चन 113 नंबर कह रहा है परिपथ में क्या क्या दिया हुआ। कुल शक्ति, हम लोगों को कुल प्रतिरोध निकालना है पूरे परिपथ का। तो सबसे पहले ये दोनों समांतर क्रम में है, ये तीनों समांतर क्रम में, तो दोनों समांतर क्रम का पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट में है 1/RP लेते हैं, 1/RP, इसका फॉर्मूला होगा 1/R1 और 1/R2। तो 1/R1 का मान कितना दिया हुआ है 10 और 1/R2 का मान कितना दिया हुआ है 40। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 40, यहाँ 4, 40 × 40 4, 1 5/40, 5 × 40, 1/8। तो हम लोगों को RP का मान निकालना है, तो 8 ओम निकला। अब दूसरा नीचे वाला लेते हैं,
सेकेंड वाला में फिर निकालते हैं 1 बाय आर पी, तो इसका भी आर पी, पी मतलब पैरेलल हो गया, तो 1 बाय आर थ्री, 1 बाय आर फोर, 1 बाय आर फाइव, 1 बाय आर थ्री, 1 बाय आर फोर और 1 बाय आर फाइव। 1 बाय आर थ्री का मान दिया हुआ है 30 ओम और 1 बाय आर फोर का मान दिया हुआ है 20, इसका मान दिया हुआ है 60। तीनों का एलसीएम होगा 60, 30 दूना 60, 20 दिया 60, 60 का 60, 3 2 5 और 1 6 बटे 60। इसको अगर हम घटाते हैं तो हो जाता है 1 बाय 10, और अगर हम इसका आरपी लेते हैं 10 ओम होगा। तो हम लोगों को निकालना है क्या, कुल प्रतिरोध। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि दोनों भले समांतर क्रम में हो, लेकिन ये इसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो दोनों श्रेणी क्रम में हम लोग अगर निकालेंगे तो आर एस का मान निकालेंगे तो दोनों आरपी को जोड़ना होगा, यानी 8 जोड़ 10 बराबर होगा 18 ओम। आंसर आपका होगा 3 नंबर। क्वेश्चन में कह रहे हैं क्या 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधक का 4 ओम का कुल प्रतिरोध देने के लिए कैसे जोड़ेंगे। तो इसका आंसर आपका ये होगा। इसका अगर हम मान लीजिए इसका हम जोड़ते हैं, देखिए आपके पास जोड़ करके हम लिखाते हैं। अगर तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो 6, यहाँ पे तीनों को तो ऐसे जोड़ेंगे, तो 6 3 9 4 13 ओम, जो कि आंसर नहीं है, आपको 4 ओम लाना है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है। और अगर हम तीनों को वैसे लेते हैं तो क्या होगा 1 बाय 3, 1 बाय 6 और 1 बाय 4। तो तीनों का एलसीएम होगा 12, 3 छके 12, 6 दूना 12, 4 के 12, 4 2 6 3, 4 2 6, 6 3 9 बटे 12, तो 3 दिया ना 3 पे कटा। तो ये आंसर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब हम इसको देखते हैं, इन दोनों को पहले समांतर क्रम में रखा जाए, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं पहले समांतर क्रम से। तो 1 बाय 3 और 1 बाय 6, दोनों का एलसीएम 6, 3 दूना 6, 2 1 3 बटे 6, 3 1 3, 3 दूना 6, तो 1 बाय 2। तो यहाँ इन दोनों का पैरेलल क्रम का आ जाएगा 2 ओम और फिर बगल में 2 ओम है, तो दोनों को अब जोड़ देंगे हम लोग। आर एस का मान 2 जोड़ 2 हो जाएगा 4 ओम। आंसर 5 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक वस्तु को फोकस एफ के एक अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यदि वस्तु के दूसरी ओर इतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है तो एफ का मान निकालना है। देखिए क्या कह दिया हुआ है, अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस के सामने वस्तु को रखा गया है, तो यू का मान हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। उसके बाद वस्तु के दूसरी ओर इतना प्रतिबिंब बनता है, तो भी दूसरी ओर बना है तो प्लस में होगा, तो प्लस इतना सेंटीमीटर। अब हम लोगों को निकालना है एफ का, तो चूंकि लेंस है तो लेंस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, तो 1 बाय v माइनस 1 बाय यू बराबर 1 बाय एफ, या इसी को कर लेते हैं 1 बाय एफ 1 बाय v माइनस 1 बाय यू। 1 बाय v का मान 16.67 माइनस यू का मान -25, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दोनों का एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम अगर हम लोग निकालते हैं तो ये लगभग 50/3 का मान है, ये याद रखना है। देखिए 50/3 अगर हम रखते हैं तो 16.67 आएगा, आपको ये याद रखना होगा। इससे आपका सवाल थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो सवाल आसान करने के लिए हम लोग ये किए, इससे आपका बनाना भी आसान हो जाएगा। तो 1 बाय हो जाएगा 50/3, यहाँ 3 रख देना है, और 1 बाय 25 होगा, तो 3 बाय 50 और प्लस 1 बाय 25, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 50, यहाँ 3, 25 दूना 50, यहाँ 2 होगा, 5/50, 5 से घटाएंगे 10 बार में, तो 1 बाय 10, यानी एफ का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 तो हो गया। अब 126, यदि एक लेंस की शक्ति दी हुई है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। यानी P का मान -2 डायरेक्ट है, तो F बराबर होगा 1 बाय P, तो -1 बाय 2 मीटर में लिखा, इसको सेंटीमीटर में बदलना है, तो गुना कर देना है 100 से, 2 से घटा देना है 50 बार में, तो माइनस हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा 126 का, 126 दो बार हो गया है,
तो आंसर हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा ये। अब 131 नंबर। एक वस्तु समतल दर्पण के कह रहा है, एक वस्तु समतल दर्पण के सामने 0.25 मीटर की दूरी पर है। वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 131 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिया हुआ है कि एक वस्तु दर्पण के सामने इतनी दूरी पर है। तो ये समतल दर्पण है, इसके सामने अगर हम यहाँ रखें तो 0.25 मीटर है। और वस्तु और प्रतिबिंब, तो जितना हम लोग दर्पण में, समतल दर्पण में ये जानते हैं कि वस्तु जितनी दूरी पर होता है दर्पण के सामने, प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर पीछे बनता है। यानी यहाँ पे होगा 0.25 मीटर पीछे। अब इन दोनों के बीच की दूरी, यानी कि दर्पण कितनी दूरी पर है ये निकालना है। अगर हम दोनों के बीच कर रहे हैं, वस्तु के प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी, तो दोनों को पहले जोड़ देना है। 0.25 और 0.25, तो 0.5 होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है फिर से समझिए। एक वस्तु एक समतल दर्पण के सामने इतनी दूरी पर रखी है, तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। तो अगर हम दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50, यानी 0 नहीं भी रखेंगे तो 0.5 मीटर होगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस दोनों को जोड़ देना है, तो आंसर होगा 0.5 मीटर। ठीक है। जल का अपवर्तनांक दिया है, जल में प्रकाश की गति निकालना है हम लोगों को, और दिया हुआ है प्रकाश की गति। तो क्वेश्चन नंबर 134 में देखिए क्या है। n बराबर फॉर्मूला होता है c/b। तो यहाँ n अपवर्तनांक है, तो यहाँ लिखेंगे 1.33, और प्रकाश की चाल दिया हुआ है 3 × 10⁸ और नीचे v, यानी v हम लोगों को निकालना है। तो 3 × 10⁸ और नीचे 1.33। तो अगर हम पॉइंट को हटा दें तो हो जाता है 300 × 10⁸ और नीचे हो जाता है 133। 133 में 300 से भाग देंगे, 2 बार में होगा 266। 10 में 6 गया 4, 9 में 6 गया 3। पॉइंट अगर हम यहाँ दें, यहाँ पॉइंट दें तो यहाँ हो जाएगा 0। तो 13 × 26, 13 × 40, तो नहीं भाग लगेगा, 2 बार ही लगता है, तो 266। 10 में 6 गया 4, 13 में 6 गया 7, यहाँ 0। 13 × 40, 13 × 52, 53 × 63 78, तो 5 बार में भाग लगेगा। 5 दिया 15, 13 × 5 65, 66। 10 में 5 गया 5, 13 में 6 गया 7, कट गया। तो आंसर आ जाता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया, वो सी नंबर, लगभग सी होगा, उसी की जैसा है, मीटर प्रति सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 141 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 141 में दिया हुआ है 10 वोल्ट की बैटरी है, यानी V का मान है 10 वोल्ट, और आवेश दिया हुआ है 20,000 कूलम। उसके बाद दिया हुआ है 20 ओम, R का मान 20 ओम दिया है, और टाइम दिया है 10 सेकेंड। टाइम दिया है 10 सेकेंड में किया गया कार्य निकालना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला को देखते हैं, हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ये जूल को सी नियम से होता है I²RT। तो मेरे पास I नहीं है, V है, तो इसको थोड़ा कन्वर्ट कर लेते हैं। IR × I और गुना T। तो चूंकि V बराबर ओम के नियम से होता है IR, तो अब फॉर्मूला बन जाता है V × I × T। तो इस सूत्र से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास V तो है, I नहीं है। I, इन दोनों से I हम निकाल सकते हैं। तो I का फॉर्मूला होगा Q/T। तो हो जाएगा 20,000 बाय टाइम 10 सेकेंड, कट गया, तो हो जाएगा 2000 एम्पियर। ठीक है। अब हम लोग जूल के उसी नियम का फॉर्मूला जो हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं, इस फॉर्मूला को लेकर के बना लें। तो यहाँ H बराबर होगा V × I × T। तो V हो गया 10, I हो गया 2000, और टाइम हो गया फिर से 10। तो 2 × 3 × 4 = 5, 10⁵ जूल आंसर, H का मान। ये आंसर हो गया ये। इसके बाद क्वेश्चन आता है वो वाला, उसको भी यही बता देते हैं, छोटा सा में हो जाएगा। 143 नंबर कह रहा है इसमें निम्नलिखित 10 ओम प्रतिरोध में विद्युत धारा के मान की गणना करें। तो आपको एक चीज बता देते हैं कि जो ये समांतर क्रम श्रेणी है, ये 3 प्रतिरोध है, तीनों में अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार धारा जाएगी। तो ये हो जाएगी I1, ये हो जाएगी I2, ये हो जाएगा I3।
तो I2 का वैल्यू हम लोग को निकालना है, क्योंकि प्रतिरोध का मान दिया है और विभवांतर दिया हुआ है। तो बस I2 निकालेंगे कैसे, तो मेरे पास R2 का मान है, तो हम लोग पहले R2 का मान ले लेते हैं 10 ओम, और V का मान है 6 वोल्ट। तो हम लोग को निकालना है I2 V बटे R2। V का मान है 6 और R2 का मान 10, यानी कि 0.6 एम्पियर। ठीक है, तो आंसर होगा 0.6 एम्पियर। अब कर रहे हैं 144 में, यदि 220 वोल्ट को परिचालित करने वाले 40 वाट और 60 वाट के तंतुओं के प्रतिरोध R1 R2 है, तो कौन सा इसमें सही है वो बताना है हम लोग को। तो सबसे पहले दिया हुआ क्या है, V का मान दिया है 220 वोल्ट, ठीक है, और शक्ति 2 बार दिया है, यानी P1 का मान है 40 वाट और P2 का मान है 60 वाट। अब हम लोगों को R से रिलेटेड एक फॉर्मूला निकालना है, R1 R2 निकालना है। सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग लेते हैं P बराबर, क्योंकि हम लोग जानते हैं P बराबर होता है VI। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि हमारे पास R नहीं है, P है और V है, तो I को हम लोग गायब करते हैं इसमें। ठीक, I इसमें है नहीं, तो ओम के नियम से हम लोग जानते हैं कि V बराबर होता है IR, तो I बराबर हो जाएगा V बटे R। ठीक है, I बराबर, तो अब फॉर्मूला कौन सा होगा, इस फॉर्मूला में क्या चेंजिंग आ जाएगा, तो इस फॉर्मूला में चेंजिंग आ जाएगा P बराबर है VI, तो V और I की जगह हम लोग लिखेंगे V बटे R, तो P बराबर फॉर्मूला हो जाएगा V स्क्वायर बटे R, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से अब हम लोग निकाल सकते हैं R बराबर V स्क्वायर बाय P। तो R1 का फॉर्मूला होगा V स्क्वायर बाय P1, क्योंकि V का मान दोनों के लिए बराबर है, तो 220 गुना 220 होगा, 2 बार है, और P1 का मान है 40, तो 0 0 कटा 4 से 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो 55 गुना 22, 22 पंचे 1 से 10, 11 बचता है, 22 पंचे 1 से 10 और 1, इसको गुना करके दिखा देते हैं आप लोग को। दो पंचे 10, 11, फिर 0 1 1 0 1 2 1, तो हो जाता है 1 2 1 0 ओम, ये होता है। इसी प्रकार अगर हम R2 का वैल्यू निकालें, R2 का फॉर्मूला हो जाएगा V स्क्वायर बाय P2, तो 220 2 बार, क्योंकि V स्क्वायर है और P2 का मान है वहाँ पे 60, तो 0 0 कटा, 2 से कटाते हैं 3 बार में, ये 11 दूना 22, 11 दूना 22 तो 24 बटे 3 से अगर हम 24 20 को भाग दें तो 3 8 24 कटता है 0, फिर 0, 3 6 18, फिर 2.0, फिर 3 6 18, ऐसे चलते रहेगा। तो 8 से 6.6 और ये ओम निकला। तो हम देख रहे हैं क्या कि R1 का मान क्या है, R2 से ज़्यादा है, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं R1 का मान R2 से ज़्यादा है, या R2 हम इधर लिखेंगे तो R1 उधर लिखना होगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा वो होना चाहिए डी नंबर है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 148 कह रहे हैं कि प्रयोग करके न्यूनतम प्रतिरोध। तो आपको याद रखना है कि न्यूनतम प्रतिरोध तब होगा जब सबको जोड़ेंगे हम लोग क्या, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो 1/2, 1/4, 1/1 और 1/100। तो सबको जोड़ करके होता है 100, मतलब एलसीएम निकालेंगे तो 2 से 50 बार में
4 से 25 बार में, यहाँ 100 बार में और यहाँ 1 बार में। तो 150, 25, 175 और 176 बटे होता है 100। तो जैसे ही हम इसको, ये तो 1/RP का वैल्यू है, ठीक है। तो अगर हम RP निकालना चाहें तो 100/176 होता है। तो 176 से अगर हम इसको भाग देंगे तो 0.0 होगा। अगर हम 17 × 5 85, 17 × 6 होता है, 5 से गुना करेंगे, 5 × 6 = 30, 17 × 5 85 या 3 88, 10 में 8 गया 2 और 9 में 8 गया 1। तो हम देख रहे हैं कि 0.5 जो है वो क्या है, 1 से भी छोटा है। आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है।